Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study about major evacuation operation which has been held by India over the years. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. Over 90% of you who watches the video have not yet subscribed to the channel. Please do subscribe and spread the information. So let's begin. First operation which we are going to talk is Operation Rahat, which was held in 2015. It was in response to the Yemen crisis which held in 2015. In this scenario, Indian Armed Forces has took out an operation to evacuate not only Indian citizens as well as certain foreign nationals who were stranded in Yemen. Around 6,700 individuals were successfully evacuated by Indian Armed Forces, out of which 4,700 were Indian and around 2,000 were foreign nationals. The beauty of Indian Army or the Indian evacuation process over the years, if you have seen that they do not only help their own citizens, they do not help only Indians, they also help the foreign national who are stranded. तो इससे होता क्या है कि एक गुडविल रिलेशन बन जाता है, एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है. तो इंडिया को जब कभी हेल्प होती है तो आउट ऑफ गुडविल दे ऑल्सो हेल्प. ओके. सेकेंड ऑपरेशन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑपरेशन मैत्री विच वॉज हेल्ड इन 2015. Here Indian government and armed forces together took an operation to rescue and relieve the people who were affected by the earthquake that came in 2015 in Nepal. तो 2015 में एक बहुत ही डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था नेपाल में एंड इट हैज़ काफ़ी डैमेज कर दिया था नेपाल को इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. सो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लस आर्म फोर्सेस ने इवैक्यूएशन प्रोसेस भी किया था, रेस्क्यू प्रोसेस भी किया था एंड रिलीफ भी दी थी. रिलीफ पैकेजेस भी प्रोवाइड किए थे नेपाल को. तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैत्री. नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेशन संकट मोचन. ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने किया था. दे इवैक्यूएटेड इंडियन नेशनल एज वेल एज अदर फॉरेन नेशनल फ्रॉम साउथ सूडान, क्योंकि उस टाइम पे सिविल वॉर हो रहा था साउथ सूडान में. अराउंड 600 इंडियंस उस समय साउथ सूडान में फंसे हुए थे, जिसमें से 450 जूबा में थे. ठीक है. तो अगेन यहाँ पे संकट मोचन में साउथ सूडान में ऑपरेशन संकट मोचन हुआ था जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था. ठीक है. एंड दे हेल्प नॉट ओनली इंडियन सिटीजन, फॉरेन नेशनल्स एज वेल. द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन देवी शक्ति. ये आपको याद भी होगा और एक बहुत ही ग्लेयरिंग इमेजेस उस समय जब ये ऑपरेशन हो भी रहे थे तो सामने आई थी कि व्हेन यूएस लेफ्ट हेवायर में उन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया था एंड जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई थी. ठीक है. पीपल वर स्ट्रैंडेड लेफ्ट एंड राइट. पीपल जो लोग थे वहाँ पे अफ़गानिस्तान के ही जो लोग थे, दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ अफ़गानिस्तान. वो बाहर जाना चाह रहे थे तो दे यूज्ड टू हैंग देमसेल्फ टू द एयरप्लेन विंग की जब जहाज़ उड़ेगा तो वो अगर उसका विंग पकड़ेंगे तो वो विंग के साथ मतलब अफ़गानिस्तान से निकल पाएंगे. सो उस पूरे केओस में इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति विद हेल्प ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस किया था टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल एज वेल एज फॉरेन नेशनल. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑपरेशन गंगा. जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बिकॉज when the Russia and Ukraine wars were going on, there were many Indian students जो वहाँ पे रशिया में एज वेल एज यूक्रेन में फंसे हुए थे. तो ऑपरेशन गंगा के थ्रू जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो जो स्टूडेंट्स थे रशिया एंड यूक्रेन में इस ऑपरेशन के थ्रू वापस अपने देश आ सके थे. प्लस नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जो भी लोग फंसे हुए थे हमने उनकी भी हेल्प करी थी इस ऑपरेशन के थ्रू. देन वी हैव ऑपरेशन दोस्त. ये हुआ था 2023 में व्हेन देयर वाज अ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया. इंडिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, अपने लोगों को वहाँ से निकाला था. प्लस इंडिया ने एक रिलीफ पैकेज भी 7 करोड़ का भेजा था विद इन 12 आवर.
Although Turkey is not in good books of India, still such an step taken by Indian government was appreciated all over the world. The last one is Operation Indravati, which was recently held in March 21, when there was a war. In Haiti there was violence and chaos, and it's kind of मतलब turmoil और civil war ही चल रहा था. तो इससे काफ़ी chaos and there were endangerment to the lives of the people. So Indian government ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था, एंड दे बॉट बैक अराउंड 75 to 90 इंडियन हु वर स्टैंडिंग इन हेती, जिसमें से 60 वर रजिस्टर्ड विद द इंडियन अथॉरिटीज़. दे हैव ऑल्सो हेल्प्ड through this operation certain foreign nationals as well. So this concludes our major evacuation process by Indian government. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या डायरेक्टली ऑपरेशन का नाम पूछ सकते हैं, और कंट्रीज पूछ सकते हैं कि ये इवैक्यूएशन प्रोसेस कौन सी कंट्री से हुआ था. सो आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगी आपको. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड. थैंक यू सो मच.